सम्मानित अतिथियों का संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क भोपाल की ओर से आरंभ नव प्रवेशित प्रशिक्षुओं के उन्मुखीकरण समारोह में हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलन हेतु कार्य ज्ञान, कौशल और संभावनाओं के इस पावन संगम में हम कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ करेंगे। अब मैं राष्ट्र के प्रति अपनी वंदे मातरम की प्रस्तुति के लिए आप सभी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्ना पुलकित यामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करहे कोटि कोटि भुजे व्रत कर करवाले अबला के निमान एक बले बहुबल धर बलवारिणी मातरम वंदे मातरम तुम्हें विद्या तुम्हें धर्म तुम्हें हृदय कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय डॉक्टर गौतम मेघवाल सर, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, मध्य प्रदेश शासन से अनुरोध करूंगा कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का तुलसी के पौधे तथा शॉल से अभिनंदन करें। जोरदार तालियों से
अरे उसको भी नीचे रखना, हाँ वो हटाओ। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत पुष्पमाला, शॉल, श्रीफल तथा श्री हरि विष्णु की प्रतिमा से करें। अब मैं विश्वास दिया, एक अवसर दिया और एक बेहतर इंसान बनने में मदद की। मेरे लिए ग्लोबल स्किल्स पार्क की यात्रा सिर्फ कक्षा तक सीमित नहीं रही। यहाँ से मुझे मेरी पहली विदेश यात्रा भी बहुत विशेष अवसर मिला। मुझे सिंगापुर जाने का अवसर प्राप्त हुआ, जहाँ हमने रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के क्षेत्र में ट्रेनिंग प्रदान की गई। इंस्टीट्यूट से मिली ट्रेनिंग और मार्गदर्शन का सबसे अच्छा परिणाम मुझे अपने प्लेसमेंट के रूप में मिला। मेरा चयन ट्राइडेंट ग्रुप में हुआ। मेरे लिए इंस्टीट्यूट की यात्रा का यादगार पल वह है जब मुझे वर्ष 2025 बैच का मिनिस्टर मेडल प्राप्त करने का गौरव मिला। यह मेडल मुझे मध्य प्रदेश के कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री श्री गौतम टिटवाल जी द्वारा प्रदान किया गया। ग्लोबल स्किल्स पार्क में मुझे सीखने के साथ साथ सपने देखने, उन सपनों पर विश्वास करने और उन्हें पूरा करने का आत्मविश्वास दिया गया। मुझे गर्व है मैं इस संस्थान का हिस्सा रही हूँ और मेरी व्यावसायिक यात्रा की शुरुआत यहाँ से हुई है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सान्वी। कौशल विकास केवल रोजगार प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर, सक्षम और भविष्य के अवसरों के लिए तैयार करने का सशक्त माध्यम है। इसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर गौतम टेटवाल जी, राज्य मंत्री कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, मध्य प्रदेश शासन के प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। बोलिए संत स्वामी रविदास जी महाराज की, महाकाल महाराज की। आज हमारे संत स्वामी रविदास ग्लोबल स्किल पार्क में हम सब के बीच में हम प्रतीक्षा कर रहे थे काफी समय से। आप सब बेटे बेटियों की भी इच्छा थी कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बीच में पधारे, और आज वो दिन भी आ गया। आज मुख्यमंत्री साहब हमारे बीच में हैं। जो अब मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय कृष्णा गौर मैम से कि वो गोविंदपुरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत पुष्पमाला, शॉल, श्रीफल तथा श्री हरि विष्णु की प्रतिमा से करें। जोरदार तालियां। अब मैं धन्यवाद मैम।
जोरदार तालियां। मैं मंच पर अनुरोध करूंगा कि वे संस्था की ओर से श्री अशोक बर्णवाल सर, मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन का अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी एसएसआर ग्लोबल स्किल्स पार्क की मुख्य कार्यपालन अधिकारी आदरणीय अदिति गर्ग मैम को कि वे मंच पर आए और स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। नमस्कार। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय राज्य मंत्री कृष्णा गौड़ मैडम, माननीय राज्य मंत्री कौशल विकास और रोजगार विभाग डॉक्टर गौतम टेटवाल सर एवं आदरणीय मुख्य सचिव श्री अशोक बर्णवाल सर, मैं आप सभी का आज संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क में आयोजित आरंभ कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करती हूं। मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त 36 एकड़ में फैले इस आधुनिक प्रशिक्षण पार्क में जहां एक ओर प्रशिक्षुओं को उन्नत तकनीक, वैश्विक समझ और वास्तविक आधुनिक वातावरण से साझा कराया जाता है, वहीं दूसरी ओर इन्हें जीवन में सक्षम और आत्मनिर्भर बनने के लिए व्यावहारिक पाठ्यक्रम भी दिया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि आप किसी भी एक लैब में जाएंगे तो कौशल, हुनर, एआई, रोबोटिक्स यही इन विद्यार्थियों की व्याकरण है। उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन यही इनकी वर्णमाला है और स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया यही इनकी भाषा है। जहां एक और IITs, IIMs, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सीलेंस हमारे नॉलेज पार्टनर्स हैं, वहीं मल्टीनेशनल कंपनीज, भारतीय महारत्न कंपनियां हमारी स्किलिंग पार्टनर्स हैं। पिछले साल यहाँ का प्लेसमेंट रेट 98% रहा और पिछले 2 वर्षों में यहाँ के 35 बच्चे अन्य देशों में जाकर रोजगार के माध्यम से मध्य प्रदेश का परचम लहरा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि ग्लोबल स्किल्स पार्क के बच्चे ग्लोबल सिटीजन बने और कुशल प्रदेश से विकसित देश के संकल्प को सिद्ध करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी कृषि प्रधान राज्य मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए औद्योगिकरण कितना महत्वपूर्ण है, ये आपके विजन और विभिन्न प्रयासों से हमने एहसास किया है। विशेष रूप से रीजनल इंडस्ट्रियल समिट और रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट समिट बहुत बहुउद्देशीय पहल है और यह आपके ही विजन का प्रतिबिंब है। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि औद्योगिक मध्य प्रदेश के सपने को माननीय राज्य मंत्री जी के मार्गदर्शन में अपने विभिन्न पाठ्यक्रमों और कौशल कार्यक्रमों के माध्यम से जमीनी स्तर पर जरूर उतारेंगे। आज इस कार्यक्रम में आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करती हूँ और मुझे यकीन है कि आपके सारगर्भित आशीर्वचन से सभी प्रशिक्षु कृतज्ञ रहेंगे। आपका मैं पुनः अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। आइए अब हम सब मिलकर एसएसआर ग्लोबल स्किल्स पार्क की संस्थागत फिल्म देखते हैं, जो हमारे संस्थान के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र एवं महत्वपूर्ण उपलब्धियों की झलक प्रस्तुत करेगी। कौशल केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, सम्मान और सशक्तिकरण का मार्ग है। संत शिरोमणि रविदास जी के इन विचारों से प्रेरित होकर युवा शक्ति को विश्व स्तरीय कौशल से जोड़ रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। स्किल का महत्व बहुत बढ़ गया और हम स्किल को और नई एक ताकत देना चाहते हैं। हम इंडस्ट्री 4.0 को ध्यान में रख करके हम स्किल डेवलपमेंट चाहते हैं। ये इंडिया प्रोग्राम को बहुत व्यापक रूप से इस बार लेकर के आए। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में युवाओं को हुनरमंद बनाने और रोजगार स्वरोजगार के नए अवसर देने वाला राष्ट्रीय स्तर का उत्कृष्ट केंद्र बना है संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है तो युवाओं को रोजगार मिलता है। बड़े पैमाने पर निवेश जब आते हैं तो सभी प्रकार के विकास के नए दरवाजे खुलते हैं। उसी के साथ साथ स्थानीय व्यापार को भी प्रोत्साहन मिलता है। मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों में योगदान देते कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री प्रदेश के युवाओं को आधुनिक तकनीक, उद्योग केंद्रित प्रशिक्षण, व्यवहारिक कौशल और रोजगार के बेहतर अवसरों से जोड़ रहे हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और उद्योग जगत के साथ साझेदारियां विद्यार्थियों को वैश्विक अनुभव, नई तकनीकों की समझ और वास्तविक औद्योगिक वातावरण से जोड़ती हैं। को कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम से वंचित होना पड़ रहा है, अतः देवी अहिल्याबाई कौशल प्रशिक्षण योजना में संशोधन या कोई अन्य योजना तत्काल अनुमोदित करने की कृपा करें। मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड को सेड में की भांति आउटसोर्सिंग एजेंसी के रूप में मान्यता प्रदान करने का
कष्ट करें। उड़ीसा सरकार की भांति मध्य प्रदेश के बच्चों को वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता के लिए तैयार करने हेतु वर्ल्ड स्किल सेंटर की स्थापना करने की घोषणा करने की कृपा करें। साथ ही उड़ीसा सरकार की अन्य योजना तथा उत्कर्ष ITI एवं PPP योजना के भांति मध्य प्रदेश में भी योजनाओं की घोषणा का अनुरोध है। संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क के कैंपस के सामने 2.5 एकड़ भूमि पर 1200 सीटर आधुनिक हॉस्टल की घोषणा करने की कृपा करें। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अभी 17 तारीख को आपने मुझे धन्यवाद सर। हमारे संस्थान की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में आज हम संस्थान के नवनिर्मित बहुउद्देशीय खेल परिसर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सविनम्र आग्रह करूंगा कि वे अपने कर कमलों से इस बहुउद्देशीय खेल परिसर का उद्घाटन करें। यह परिसर आने वाले समय में अनेक शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का साक्षी बनेगा। धन्यवाद महोदय। अब हम उस महत्वपूर्ण अवसर की ओर बढ़ रहे हैं जहां माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में संस्थान द्वारा 3 प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों यानी MOUs का आदान प्रदान किया जाएगा। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करना चाहूंगा बजाज ऑटो फाउंडेशन की टीम को कि वे मंच पर पधारें और MOU एक्सचेंज की प्रक्रिया पूर्ण करें। विद्यार्थियों को बेहतर प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा कौशल विकास के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा द वेल्डिंग इंस्टीट्यूट की टीम को कि वह मंच पर पधारें और MOU एक्सचेंज की प्रक्रिया को पूर्ण करें। यह ठीक है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मैजिक बिलियन TGM सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड टीम को कि मंच पर पधारें। साथियों, इन समझौतों के माध्यम से उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षुओं के कौशल को विकसित करने और उन्हें आधुनिक तकनीक और कार्यस्थल की वास्तविकताओं से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। और अब हम मैजिक बिलियन की टीम हमारे बीच में। यह पहल उद्योग के साथ जुड़ाव, व्यवहारिक अनुभव और कैरियर अवसरों की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। धन्यवाद। अब हम पहुंच चुके हैं आज के इस भव्य एवं गरिमामय समारोह के उस विशेष क्षण पर जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। यह हमारे लिए गौरव और सौभाग्य का अवसर है कि प्रदेश के यशस्वी एवं दूरदर्शी माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। उनके प्रेरणादायी नेतृत्व और दूरदर्शी विचारों से हम सभी को लाभान्वित होने का मौका मिल रहा है। मैं सादर एवं सम्मान पूर्वक आमंत्रित करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि वे अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। आइए पूरे उत्साह से और हृदय से तालियों की गूंज के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं। जोरदार तालियां। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान विभाग के मंत्री डॉक्टर गौतम टेटवाल जी, यहाँ की विधायिका और हमारी सरकार की माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, जिनको मेरे कल के कार्यक्रम के लिए यहाँ से निकलना है, तो मैं कार्यक्रम में जाए आप भी ताली बजा करके उनकी करें। इसी कार्यक्रम के एक तरह से प्रारंभ से सूत्रकार और हमारे बीच में अभी वर्तमान में मुख्य सचिव की भूमिका निभा रहे श्रीमान अशोक वर्णवाल जी
जिनके कारण से ये ग्लोबल पार्क की परिकल्पना साकार रूप ले पाई। यहाँ मौजूद श्रीमती अदिति गर्ग जी, जिनके विभाग का ये गौरवशाली अवसर है, संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पर घोषित ये ग्लोबल पार्क, और उस कार्यक्रम में मंच के सामने भी विराजे सभी स्वनाम धन्य अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए आमंत्रित अतिथिगण, यहाँ इस संस्थान के समस्त अलग अलग प्रकार के दायित्ववान प्रिय मित्रों, इस अवसर पर आप सबका भी मैं जो संस्थान में प्रशिक्षु की तरह आए हुए सारे मित्रों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपसे संत रविदास जी, उनका नाम ही इस संस्थान के साथ जुड़ने से हम उनको उस रूप में भी स्मरण करें। उनका ये 650वां जन्म वर्ष चल रहा है और गंगा के किनारे एक अपनी गृहस्थ जीवन के माध्यम से भी रविदास जी का नाम अपने आप में आध्यात्मिक क्षेत्र में, समाज सुधारक के क्षेत्र में, कौशल के साथ जीवन जीने में कई कारणों से रविदास जी को हम सदैव स्मरण करते हैं। उनकी अपनी उदात्त भावना के बलबूते पर भजन और कई कारणों से भजन भी उनका, अनूप जलोटा ने भी जो भजन गाया है, प्रभु जी तुम चंदन में पानी, वो हम सब ने सुना है। उनके लिए उनके मन के भाव और उनका जीवन भी, रविदास जी का जीवन, हमको हमारे कौशल पे भरोसा होना चाहिए, कौशल के प्रकटीकरण में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, और कौशल से हमारा जीवन भी और सामाजिक जीवन का उत्तरदायित्व दोनों की पूर्ति करने के लिए वास्तव में रविदास जी का जीवन अद्भुत था। उनके अपने हाथ में, उनके जीवन में बहुत सारे प्रकार के उतार चढ़ाव आए। उस समय के छुआछूत भरे वातावरण में भी उनने प्रभु की भक्ति करने में भी अपनी एक विशेष पहचान बनाई, लेकिन कौशल से अपने घर चलाने के लिए उनके अपने हाथों से उन्होंने अपने लिए जो मार्ग चुना, उस मार्ग पे चल करके पूरा जीवन जी करके राणा सांगा से लेके बड़े से बड़े अलग अलग सुनाम धन्य शासकों को शिष्य बनाने का भी अवसर दिया, लेकिन मूल भाव को नहीं बदले। हमारे लिए भगवान कृष्ण का 64 कला 14 विद्या वाला और अलग प्रकार का उनका व्यक्तित्व भी हम उनको स्मरण करते, लेकिन भगवान के हाथ में जो सुदर्शन चक्र है, वास्तव में उनके जीवन भर ये कौशल का ही तो यंत्र है। हमारे बीच में भगवान के उस घटनाक्रम को अगर देखें हर एक जगह हर एक प्रकार से, लेकिन आज तो सच में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। जिन्होंने अपने देश को वर्तमान के दौर में दुनिया के सामने, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, लेकिन इस देश की इतनी बड़ी आबादी, लेकिन आबादी के साथ उसके अंदर अवसर उपलब्ध करा करके उन्होंने ये कौशल क्षेत्र को जो प्राधान्यता दी। हमें मालूम है हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हमारा प्रदेश भी कृषि प्रधान है, लेकिन केवल कृषि प्रधान से बात नहीं बनेगी। हमको अपनी क्षमता, योग्यता, बुद्धिमत्ता से कौशल के क्षेत्र में दक्षता हासिल करके दुनिया के अंदर वर्तमान के दौर में सभी प्रकार के ट्रेंड लोगों की जो आवश्यकता है, उसी के पूर्ति की दृष्टि से अपने देश को भी आगे बढ़ाने के लिए और वैश्विक स्तर पर हर भारतीय को दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर जीने के लिए हर एक जगह मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आज भारतीय दुनिया के हर वो देश जिसने किसी भी क्षेत्र में प्रगति की हो, मुझे मालूम है उनकी प्रगति में भारतीयों का योगदान जरूर जरूर रहता है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं उस नाते से। दुनिया के बड़े बड़े सीईओ अच्छी कंपनी के कुछ भी करा रहे हैं, लेकिन हमारी भारतीय मेधा प्रतिभा के बलबूते पर उनकी अपनी उस विकास की यात्रा में हमारा योगदान जरूर रहता है। मैं आपका सबका इस नाते से भी अभिनंदन करना चाहूंगा।
वाकई ये ग्लोबल स्किल पार्क के माध्यम से हमारे लिए पता नहीं क्या ये 150 साल का इतिहास थोड़ा पीछे करेंगे। 1857 के पहले जब हमारे यहाँ पर सर्विस के लिए डिग्री की अनिवार्यता नहीं थी, उसके पहले से प्रारंभिक काल से हमारे लिए कौशल का क्षेत्र मतलब स्वावलंबन का क्षेत्र, और स्वावलंबन हमारे अपने मार्ग से अपने अपने जीवन के लिए जो जिस मार्ग पर चलना चाहे वो अपना प्रशिक्षण से अपनी जिंदगी परिवार के परिवार वर्षों से जीते आए थे। लेकिन जाने अनजाने डिग्री की अनिवार्यता के बलबूते पर सर्विस सेक्टर को डेवलप करके ये जो बीच में इस पूरे सिस्टम को अलग प्रकार से राजनीतिक कारण भी था, प्रशासनिक कई कारण से उसकी उस समय की उस काल के जो शासकों ने जो लाइन बढ़ाई उसने बड़े पैमाने पर हमारी भारतीय प्रतिभाओं के साथ एक तरह से बड़ा गैप कर दिया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा। हमारे लिए आज के समय में पुनः उस बात का समय आया कि जब हम कौशल से अपना जीवन बहुत अच्छे से जी सकते हैं। और यहाँ बैठे युवाओं के चेहरे बता रहे हैं कि आपने अलग अलग प्रकार की और कहाँ से आए। मैं भी परिचय ले रहा था, कोई बिहार, कोई बंगाल, कोई उड़ीसा, और स्किल के ITI की ट्रेनिंग के बाद यहाँ इतना अच्छा संस्थान है। इस संस्थान के बलबूते पर उनके भविष्य का मार्ग बहुत अच्छा प्रशस्त हो सकता है। इसलिए इस संस्थान से जुड़े मैं आप सबके भविष्य के प्रति भी शुभकामना देता हूं, आप सबको बधाई देना चाहूंगा। इस संस्थान से जुड़कर जब प्लेसमेंट का मुझे आंकड़ा बताया गया 98.9, तो ये जो हमारे लिए आज के दौर में इसी बात की तो आवश्यकता है। अन्यथा बड़े बड़े संस्थान, यूनिवर्सिटी हो, महाविद्यालय हो, जहां से वो दीक्षित शिक्षित होकर निकलते हैं, उनसे बेरोजगारी का आंकड़ा देखेंगे तो बड़ा भारी है। लेकिन ये जो बदलते दौर का समय है और ये आपको एक नया जवाबदारी की तरफ भी ले जा रहा है, और उस तरह से कि हाँ, हम अपने जिस काम में प्रशिक्षित हैं, और अब तो और विश्व के स्तर की भी बहुभाषी अलग अलग भाषाओं को सिखाते हुए भी यहाँ ये जो स्किल का डेवलपमेंट किया, मैं उम्मीद करूँगा हमारे बीच आज जब आपके माध्यम से ये परमात्मा की लीला, वास्तव में ये जो हमारी सृष्टि है, पंच महाभूतों से बनी हुई सृष्टि, इस सृष्टि के अंदर के कई सारे रहस्य विज्ञान के साथ जुड़े हुए, और विज्ञान के साथ जुड़ने में हमारे लिए हो सकता अभी का प्रशिक्षण हमको एक विशेष दिशा में दिया गया है, लेकिन असली में उसके पीछे की अंदर की जो तारतम्यता है उस वराह मीर बजाज ग्रुप के साथ MU एक्सचेंज, तो मैजिक बजाज ग्रुप के साथ MU एक्सचेंज तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संबोधन अभी आप सुन रहे थे। युवाओं को दिए जा रहे हैं कौशल
के विषय में जानकारी। चर्चा करेंगे सीएम। युवाओं को दिए जा रहे हैं कौशल प्रशिक्षण। राज्य मंत्री कृष्णा गौर सीएम के साथ मंच पर मौजूद। मुख्य सचिव अशोक, ये देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं सीएम प्रशिक्षण की विषय। भोपाल की तस्वीर है। मुख्यमंत्री पहुंचे हैं कार्यक्रम में।